सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। यस मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं यहाँ। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। ये सुंदर सुबह परमेश्वर ने हमें दिया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। क्यों ना हम सब मिल करके जब हम इकट्ठा हुए हैं कि हम परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, तो हम अपने आप को तैयार करें। ये समय होगा कि हम अपने आप को तैयार करें उसकी उपस्थिति में। जब हम लोग हैं, परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूँ। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है, तो हम मिल करके परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। हम हिचके नहीं, हम अपने मुंह को खोले, परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि वो सारा आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। उसने आज का दिन हमें दिया है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। ये सुंदर सुबह के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। हर एक सांस के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। हम जितना धन्यवाद दें उतना कम है। उसकी भलाइयों से हमारा जीवन भरा हुआ है। उसकी करुणा और दया दिन प्रतिदिन वो पर नया करता है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो परमेश्वर। प्रभु राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। लॉर्ड वी थैंक यू जीसस, हालेलुया। वी लिफ्ट योर नेम ऑन हाई फादर, वी ग्लोरीफाई योर नेम जीसस, हालेलुया। योर नेम इज above all other names, O Lord. Thank you for being with us in every moment, Father. Thank you for protecting us, O Lord. Thank you for holding us in your arms, Father. Thank you, Lord. Thank you for the blood you shed on the cross, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद देते आपके प्रबंधों के लिए परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद देते आपके प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया परमेश्वर। थैंक यू फॉर लविंग अस सो मच फादर। थैंक यू फॉर लविंग अस मोर देन एनीवन एल्स ओ फादर। प्रभु इस संसार के प्रेम से कहीं परे हट करके परमेश्वर, प्रभु आपने हमसे प्रेम किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। वचन कहता है हम उसके प्रेम की गहराई को नाप नहीं सकते, इतना प्रेम परमेश्वर हमसे करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तू हमारा शरण स्थान है परमेश्वर, तू हमारा गढ़ है परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु संकट के समय परमेश्वर अति सहज से मिलने वाली सामर्थ सहायता तू है परमेश्वर। प्रभु हमारे लिए छुपने का स्थान तू है परमेश्वर, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदा। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो खुदा। ओ प्रेज यू लॉर्ड। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, तू मेरा प्रभु। मिलकर के गाएं। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा
गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, तू मेरा प्रभु। आराधना करूंगा मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूंगा मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। प्रभु हम तुझे ढूंढेंगे परमेश्वर, अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से। हालेलुया परमेश्वर, प्रभु अपनी सारी चीजों से तेरी सेवा करेंगे परमेश्वर। प्रभु जब हम इस गीत को गा रहे हैं, क्यों ना हम हृदय की गहराई से, आत्मा और सच्चाई से उस शब्द को अपने अंगीकार के रूप में परमेश्वर के सम्मुख, वो सुगंध रूपी भेंट के सम्मुख हम परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाए। हालेलुया प्रभु, मैं पूरे दिल से, पूरे मन से तेरी सेवा करूंगा। जिस दौड़ में मुझे दौड़ना है प्रभु, प्रभु मैं मेरा 100% देकर के वो कार्य को करूंगा परमेश्वर। प्रभु तेरी सेवा करना मेरे जीवन का उद्देश्य परमेश्वर। प्रभु तेरी आराधना, चाहे मैं कुछ भी करूं, मैं तेरी आराधना करूंगा परमेश्वर। मेरे मुख से निरंतर तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा निकलेगी परमेश्वर। ओ हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आराधना करूंगा मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। तेरी उपस्थिति में है प्रभु, मैं आपकी उपस्थिति में हूँ। लॉर्ड आई एम हियर इन योर प्रेजेंस फादर, डू एज यू लाइक फादर। प्रभु जैसा आप चाहते हैं आज मेरे जीवन में होने दे। मैं अपने आप को आपके सामने समर्पित कर देती हूँ परमेश्वर। क्यों ना हम अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित कर दे, उसे हमसे हर कार्य करने दे, हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, हमारे परिवार में परमेश्वर को आज कार्य करने दे। हालेलुया, हालेलुया। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई
प्रभु। उद्धारक मेरा तू, तू मेरी चंगाई है। संकट में सामर्थ है, तू मेरा प्रभु। उद्धारक परमेश्वर तू मेरा। उद्धारक मेरा तू, तू मेरी चंगाई है। संकट में सामर्थ है, तू मेरा प्रभु। आराधना करूंगा मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से। तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ। आराधना करूंगा मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ। कंट्रोल ओवर अस प्रभु, तू मेरे जीवन पे राज कर आज सुबह परमेश्वर। हालेलुया। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ
मेरा परमेश्वर है। प्रभु तू संकट के समय अति सहज से मिलने वाली सामर्थ तू है परमेश्वर। तू मेरा दृढ़ गढ़ है परमेश्वर। You are my strong foundation, Lord. Hallelujah. प्रभु तू मेरी चट्टान है परमेश्वर। प्रभु तू महान है खुदा। तू अति प्रेमी परमेश्वर है। Oh hallelujah. Thank you Jesus. प्रभु तेरा धन्यवाद हो। रबो शंदारा रबो बाबा। सुंदर बाबा शंदीरा नमासी अंदुरा बाबा। ओ शंदार बा। ओ शंदारा बा। ओ श्री अंदारी नमामा संदोरा बाबा। ओ शिकुदारा नहा। Sandara Baba, Ori Boshi Andorana Masandira Baba, Ori Boshi Darana Masakondira Baba, O Shandora Ba, Shandira Ba, Ori Boshi Andarana Masandora Baba, Shikadara Nama, Rukondira Baba, Shiandorana Mama, O Shandaro Boshandiro Robobo, Ori Boshakaro Basandiro Baba, O Shiandorana Mama Sandara Baba, Shikandorana Mama, Ori Kandorina Baba Sandarana Mama, Ori Boshiandarana Basandora Baba, Shikandorana Mama, Ori Kodarana Mama Sandora Andrea Shanda Riba Baba Ori Kodirana Mama Sandori Bashandaranya Mama Ori Shandarana Mama Ora Khandurana Mama। जिस भी स्थान पर आप हैं आज की सुबह, जिस भी स्थान पर आप हैं, जिस भी अवस्था में आप हैं, जिस भी परिस्थिति में आप हैं, जहाँ आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता या परमेश्वर मेरे लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है, आप परमेश्वर को स्मरण करें। आप इस बात को ध्यान रखें that God is still in control। प्रभु अभी भी नियंत्रण में है। परमेश्वर अभी भी नियंत्रण में है। परमेश्वर अभी भी आपके जीवन में कार्य कर सकता है। वही परमेश्वर जिसने लाजर को जिलाया, वही परमेश्वर जिसने कोड़ियों को चंगा किया, वही परमेश्वर जिसने अंधों को दृष्टि दी, वही यीशु मसीह के नाम में आज भी वही सामर्थ है। यीशु मसीह के नाम में आज भी वही सामर्थ है। हम स्मरण करें, परमेश्वर को आज हमारे जीवन में वेलकम करें। वेलकम द लॉर्ड इन योर लाइफ। वेलकम गॉड इन योर प्रेजेंस, इन योर सिचुएशन, इन योर फैमिली। Oh, let him deal with us, oh Lord, hallelujah। प्रभु को कार्य करने दे अपने जीवनों में। हमें बस अपने आप को समर्पित करने की जरूरत है उसके सम्मुख। हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर आज की सुबह हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर। प्रभु जब हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं परमेश्वर, प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर आराधना के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे जीवनों में नए कार्य कुछ कर रहे हैं परमेश्वर। प्रभु आप हमारे जीवनों में उस कार्य को कर रहे हैं परमेश्वर। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु आगे के पूरे समय को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपकी अगुवाई में आप हमें लिए चले, आपकी सुंदर उपस्थिति में आप हमें लिए चले परमेश्वर। जैसा आप चाहते आज हमारे जीवनों में होने दे परमेश्वर। प्रभु हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते परमेश्वर। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव, सारी प्रशंसा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। सच में प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। जब हम आगे वचन की ओर जा रहे हैं तो हम क्यों ना अपने आप को तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें कि प्रभु आज आप मुझसे बात करें पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से। परमेश्वर प्रभु आज आप मुझसे बोले और बातचीत करें। प्रभु का वचन आज मुझसे बातचीत करने पाए। मेरे सवालों का जवाब परमेश्वर आज आप मुझे अपने वचनों में से दे परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर, प्रभु कुछ पता
पता है कि हमें किस चीज की जरूरत है, लेकिन हम अपने आप को तैयार करें, अपने मन को तैयार करें, अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाए, उस वचन की ओर लगाए जो परमेश्वर का वचन जीवित है। और परमेश्वर आज हमसे जरूर बातचीत करने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं और आगे का समय हम पास्टर को देना चाहेंगे कि वो हमें वचन में से लेकर के चले। आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और प्रेम भरे नाम में मेरा प्यार भरा सलाम। और मैं बहुत खुश हूं कि हम लोग इस दैनिक साधना में दिन प्रतिदिन उन्नति करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसी के साथ में जब आज मेरे साथ में आप ज्वाइन हो रहे हैं, तो आज के इस सुबह के लिए जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में वचन को रखा है, उसका शीर्षक मैं आप लोगों के साथ में बांटना चाहूंगा परिवार। और उसका शीर्षक कुछ इस प्रकार है कि द लाइफ ऑफ एवरीडे सरेंडर, प्रतिदिन का समर्पण जीवन, है ना। द लाइफ ऑफ एवरीडे सरेंडर, इसे हम यही कह सकते हैं कि प्रतिदिन समर्पित जीवन, एक जीवन जिसमें आप दिन प्रतिदिन समर्पित होने की भावना से आप प्रभु यीशु मसीह में समर्पित रहने से आगे बढ़ते जाते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड दैट इज कॉल्ड एज द लाइफ ऑफ एवरीडे सरेंडर। तो इससे पहले कि हम लोग आगे चले, मैं आप लोगों को ये बतलाना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ कि व्हाट डज सरेंडर एक्चुअली मीन्स। असल में ये समर्पण का असल में अर्थ क्या होता है। देखिए, सरेंडर मीन्स दैट यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर योरसेल्फ when you are surrendering yourself unto someone that even you can't move an inch। इसे हिंदी में यदि कहूं तो कुछ इस प्रकार कहूंगा कि जब आप किसी के सामने समर्पित हो जाते हैं या अपने आप को समर्पण कर देते हैं, तो आपका अपने आप के ऊपर कोई काबू या नियंत्रण नहीं रहता। इतना तक नियंत्रण नहीं रहता कि आप अपने आप को एक इंच मात्र भी इधर से उधर हिला सकें। बट द वन टू whom you are surrendering yourself, he or she, they have the complete control over yourself। जिसके अंदर या जिसके सन्मुख आप समर्पित होते हैं, उसके पास में यह अधिकार होता है कि वो आपके ऊपर पूरा नियंत्रण या अधिकार रखने वाला हो सके। तो हम समर्पण को या सरेंडर को कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, उसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार कह सकते हैं कि समर्पण का अर्थ ही यह है कि अपने आप पर से नियंत्रण खो देना और किसी अन्य व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्तित्व को आपको पूरा के पूरा अधिकार या नियंत्रण, अपने जीवन का अधिकार या नियंत्रण उस व्यक्ति को सौंप देना। जब आप समर्पण में से होकर के जाते हैं, तो फिर आपका स्वयं के ऊपर कुछ नियंत्रण या अधिकार नहीं रहता, परंतु जिसके अधीनता में, जिसके सन्मुख आप समर्पित होते हैं, उसके पास में आपका अधिकार शिफ्ट हो जाता है प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन के हर एक निर्णय जो है वो उसके पास में शिफ्ट हो जाते हैं। आपके जीवन के हर एक डिसीजंस जो आप लेते हैं, वो सारे डिसीजंस उन व्यक्ति जिसके सन्मुख आप समर्पित होते हैं, उनकी गाइडेंस और उसकी लीडिंग के द्वारा निर्धारित और आपके जीवन में आधारित होते हैं। समर्पण का यदि मैं एक आपको बहुत साधारण दैनिक जीवन का उदाहरण बताऊं, तो वो समर्पण कुछ इसी प्रकार होता है। हमने कई बार देखा है कि जब समर्पण के लिए बोलते हैं, तो कई बार पुलिस जो रहती है, कोई से भी चोर या डाकू को पकड़ने के लिए क्या करती है, वो उनके सामने बंदूकें तान देती है और वो केवल और केवल एक कथन कहती है कि सरेंडर हो। वो चोर भले से पढ़ा लिखा हो या ना हो, परंतु वो केवल इस चीज को समझ जाता है कि सरेंडर होना मतलब मुझे अपने हाथों को दोनों को ऊपर उठा करके और पुलिस के सामने जो गोलियां ताने हुए मेरे सन्मुख खड़े हुए हैं, मुझे क्या करना है, मुझे इनके सामने सरेंडर हो जाना है, क्योंकि अगर मैंने यहां से कुछ भी हरकत करी तो ये लोग मुझे गोलियों से भून के रख देंगे। आप समझ पा रहे हैं? ठीक उसी प्रकार सरेंडर होने का वास्तविकता में, इवन आत्मिकता में, बाइबल के आधारित भी कुछ इसी प्रकार सरेंडर होने का मतलब है। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर जो है वो स्वर्ग से गोली तान करके खड़ा हुआ है कि आप जरा सा इधर से उधर उसकी इच्छा के विपरीत खड़े हुए तो वो आपको गोलियों से भून देगा, परंतु आपको उस सरेंडर की एक क्लियर पिक्चर दिखाने के लिए मैं आपको ये उदाहरण दे रहा हूं कि जब आप समर्पण में आते हैं, तब आप ठीक उसी चोर या उस लुटेरे के समान बन जाते हैं कि आप अपने आप पे आपका कुछ भी काबू नहीं रहता, परंतु जो पुलिस आपके सामने गोली ताने में खड़ी हुई है,
उसके पास में अधिकार रहता है आपकी जान को बख्श देने का और आपको एक नया जीवन देने का। यदि आपने एक भी इंच उनकी इच्छा से विपरीत इधर उधर लिया तो वो आपको गोलियों से भून के रख देंगे। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो अनुग्रहकारी और दयालु है, वो आपको और मुझे जीवन देने के लिए आया है प्रियो। परंतु मैं आपको समर्पण का एक क्लियर पिक्चर समझाने के लिए इस उदाहरण के साथ में लेकर के चला हूं। यदि हम पौलुस की बात करें तो पौलुस ने आपको और मुझे, हमें नए नियम की कलीसिया को बहुत ही एक अच्छी क्लियर पिक्चर जो है वो समर्पण की परिभाषा की बताई है। यदि हम पहला कुरिन्थियों को देखें तो वो विवाह के संदर्भ में आपके और मेरे साथ में बात करते हुए पौलुस प्रेरित बोलता है। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 7वां अध्याय यदि हम लोग निकाले अपनी बाइबलों में से, तो वहां पर आपको और मुझे पौलुस बहुत अच्छी एक परिभाषा देता है और वो परिभाषा असल में समर्पण को हमें बहुत अच्छे से समझने में मदद करती है। पौलुस पहला कुरिन्थियों की पत्री उसके 7वें अध्याय पद संख्या 4 में कहता है कि समर्पण एक्चुअल में वो होता है, एक वैवाहिक वाचा में, एक मैरिज कवनेंट में समर्पण कुछ इस प्रकार दिखाई देता है कि पति का अपने स्वयं की देह पर और ज्यादा अधिकार नहीं रहता, परंतु पत्नी के पास में वो अधिकार चले जाता है। और पत्नी का उसकी स्वयं की देह पे, उसकी स्वयं की बॉडी में और ज्यादा अधिकार नहीं रहता, परंतु वो अधिकार अब किसके पास चले जाता है? उसके पति के पास में चले जाता है। तो पौलुस प्रेरित यहां पर एक मैरिज कवनेंट को लेकर के एक दूसरे के पास में जो अथॉरिटी शिफ्ट होती है उसको लेकर के बात करते हैं। परंतु आपको और मुझे इससे बहुत अच्छे से सीखने को मिलता है दैट इन मैरिज कवनेंट a husband's body is surrendered to his wife, whereas the wife's body is surrendered to her husband. Hallelujah. है ना, मैंने बहुत सारे लोगों को इस चीज को कहते हुए सुना है कि oh it seems like that God is not controlling my life anymore and I want God to control my life, है ना। अरे ऐसा लगता है कि अरे परमेश्वर मेरे जीवन को जो है नियंत्रण में नहीं रख रहा है, मेरे जीवन को कंट्रोल नहीं कर रहा है, और मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं कि परमेश्वर मेरे जीवन को कंट्रोल करने वाला हो सके। वेल गेस व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू बिगिन बाय सरेंडरिंग योरसेल्फ अनटू गॉड फर्स्ट। आपको क्या करने की जरूरत है? यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन को कंट्रोल करने वाला हो सके तो आपको अपने आप को प्रभु के सामने समर्पण कर देने से शुरुआत करने की जरूरत है। यू नीड टू सरेंडर योरसेल्फ, यू नीड टू बिगिन बाय सरेंडरिंग योरसेल्फ एंड टू गॉड फर्स्ट। जब आप प्रभु के सामने समर्पण करेंगे, देन आफ्टर दैट ही विल गोना टेक कंप्लीट कंट्रोल ओवर योर लाइफ। उसके तत्पश्चात जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे ना, he won't be able to take complete control over your life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Because God cannot control your life until and unless you won't surrender unto him. परमेश्वर जब तक आपके जीवन में काबू नहीं कर पाता, जब तक आपके जीवन को नियंत्रण में नहीं ले पाता, जब तक आपके जीवन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तब तक आप उसे अपने जीवन का उद्धारकर्ता नहीं जानेंगे। इसीलिए तो प्रभु का वचन क्या कहता है कि यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करो। जब हम यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, व्हाट हैपेंस, आप जानते हैं क्या होता है? हमारी आत्मा में एक छत आ जाती है प्रियो, है ना, एक अम्ब्रेला आ जाती है, एक छत आ जाती है, और वो छत वो एक कवरिंग का काम ही नहीं करती, बट उसके बाद में हमारी आत्मा का हमारे स्वयं के ऊपर नियंत्रण नहीं रहता, परंतु अब हम हमारी आत्मा के ऊपर किसी एक व्यक्ति की लॉर्डशिप आ जाती है, किसी एक व्यक्ति की प्रभुता आ जाती है, और जिसको हम अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, देन ही बिगिंस टू टेक ईच एंड एवरी डिसीजंस अबाउट लाइफ। वो हमारे जीवन के हर एक नियंत्रणों को लेता है, निर्णयों को लेता है, और वो उसकी लॉर्डशिप के द्वारा हमारे जीवन को नियंत्रण में रखता है, कंट्रोल में रखता है। उसकी डोमिनेटिंग लॉर्डशिप हमारे जीवन में आ जाती है। हालेलुया। इसीलिए मैंने भी कई दासों को कहते हुए सुना है, इवन मैं भी प्रार्थना करता हूं, दैट लॉर्ड इन ईच एंड एवरी एरिया ऑफ माय लाइफ लेट योर लॉर्डशिप प्रिवेल्स। प्रभु मेरे जीवन के हर एक निर्णयों में, हर एक क्षेत्रों में तेरी प्रभुता राज करने वाली हो सके। देखिए, थोड़ा सा कटु वचन कहूंगा परंतु सत्य वचन कहूंगा आपको, कि हमको लगता है कि अरे यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना बहुत इजी है, कभी भी बस अपने अंदर मन फिराना है, विश्वास कर लेना है, विश्वास करने के बाद में जो हमको उद्धार की प्रार्थना करवा रहे हैं उनके साथ में बिल्कुल मिट्ठू मिट्ठू तोता जैसे, रट्टू पोपट जैसे एकदम बोल देना है। बट हम उसके क्लियर एक इन डेप्थ पिक्चर को नहीं समझ पाते प्रियो, बिकॉज व्हाट्स हैपनिंग इज, जब आप प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं ना,
कुछ इस गहराई को समझने की कोशिश करिए प्रियो, कि जिस पल आपने अपना जीवन यीशु को दे दिया है, यू हैव ऑफर्ड योर लाइफ unto the hand of God, and जब आपने प्रभु को अपना जीवन दे दिया है, then that means you don't have control over yourself. Are you getting it what I'm trying to say? जब आप प्रभु को दे दिए अपने जीवन, तो फिर अब आपका अपने स्वयं के जीवन में उतना अधिकार नहीं रहा है ना। मैं अपने विषय में, खुद के विषय में कहूंगा, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। मैं खुद उद्धार पाने के बाद में कई बार ऐसे क्षेत्र हुए हैं जहां पर मेरा मन उभर के आ जाता है, रादर देन प्रभु की लॉर्डशिप मेरे जीवन में प्रबल हो। आपको और मुझे समझना है इस चीज को, कि जिस पल आपने और मैंने उद्धार पाया है, उसके तत्पश्चात वी वांट गॉड टू टेक एवरी डिसीजन। क्या ऐसा हुआ है कि जितना भी उद्धार का टाइम अभी तक आपने उद्धार पाने के बाद में अभी तक विश्वास में आया है, क्या आपके साथ में ऐसा हुआ है कि नहीं, हर एक निर्णय पास्टर जी मैंने तो है ना पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, और पास्टर जी मैंने तो केवल प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु की आवाज और वाणी सुन करके ही लिए हूं? क्या ऐसा हुआ है? मैं कहूंगा 70% ऐसा नहीं हुआ है। हम लोग भले से कितने भी पवित्र आत्मा को लेकर के सेंसिटिव और आत्मा को चलाए चलते हैं, बट सो मेनी टाइम, जैसा वचन कहता है कि ये मन तो धोखेबाज है और इसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, ये मन क्या करता है, ये सोलिश पार्ट आपके और मेरे जीवन का क्या करता है, ये हमारी आत्मा के ऊपर प्रबल होने को प्रयास करता है। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द बिलीवर्स टू गो फ्रॉम अ सीजन ऑफ फास्टिंग। इसीलिए हर एक विश्वासी के लिए जरूरी है कि वो एक फास्टिंग के सीजन में से होकर के जाए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि फास्टिंग से आपके बहुत सारी प्रार्थनाओं के उत्तर मिलेंगे, बट फास्टिंग से आप आपके प्राण को, आपकी डिजायर्स को सबमिसिव रखना सीख पाते हैं, उन्हें अधीन करके आपकी आत्मा जो ऑलरेडी प्रभु के प्रभुता के अधीनता में चलती है, उससे एक करेक्ट ऑर्डर में डोमिनेट होते हुए लेकर के आप आते हैं। समझ पा रहे हैं? ये बहुत स्पिरिचुअली प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव में आप लोगों के सामने रख रहा हूं, एक आत्मिक मंडल की बातों को मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग कहते तो हैं कि आई वांट गॉड टू टेक कंट्रोल ओवर माय लाइफ, बट इन एन एक्चुअल वे द मोमेंट व्हेन दे आर गिविंग देयर लाइफ अनटू जीसस, उन्होंने 100% अपना पूरा की पूरा जीवन प्रभु के सामने नहीं दे देते। इसीलिए तो कई बार प्रभु ने बोलता है कि पूरब में जा तो वे पश्चिम में जाते हैं, कई बार प्रभु ने बोलता है दक्षिण में जा तो वे उत्तर में जाते हैं। Why? Because they have not given or totally 100% given their life of surrender unto God. Because यदि आप 100% प्रभु के जीवन सामने अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, तो उसके बाद में प्रभु ने बोला है यहाँ जा तो आप वहां जाएंगे, वहां जा तो आप वहां जाएंगे, उसमें आप कोई इफ एंड बट लेकर के प्रभु के सामने नहीं आएंगे। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को? So if you want God to take complete control over your life, then you need to begin by starting a life of everyday surrender. आपको और मुझे यदि चाहिए कि हम प्रभु को अपने जीवन का नियंत्रण दे दें, प्रभु को हमारे उस जीवन की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील दे दें, तो आप इस बात को समझें कि the one who drives, he is or she is having an authority to turn the steering wheel towards the left or towards the right. You don't have that authority. You are just sitting on a rear seat. जब आप जिस किसी को भी अपने जीवन रूपी गाड़ी का एक चक्का दे देते हैं, एक स्टीयरिंग व्हील दे देते हैं, तो वो जो चलाने वाला चालक है, उसके पास में वो निर्णय लेने की क्षमता रहती है कि क्या मुझे दाएं मुड़ना है या क्या मुझे बाएं मुड़ना है। आप बस ड्राइवर सीट के पास में बैठे रहते हैं। हाँ, आप उसे बोल देते हैं कि भाई दाएं मुड़ना या बाएं मुड़ना, बट अल्टीमेटली इट्स इन हिज विल, अल्टीमेटली इट्स इन हिज पावर। वो उसकी इच्छा, उसकी सामर्थ्य में रहता है कि वो कहां पर कौन से निर्णय लेने वाला हो सके। इन द सेम वे आपको और भी मुझे भी समझना है प्रियो, कि जब हम समर्पण के जीवन के, प्रतिदिन समर्पण के जीवन की बात कर रहे हैं, तो व्हाट डज इट मीन्स? इट बिगिंस बाय गिविंग कंप्लीट कंट्रोल अनटू गॉड। इट बिगिंस बाय सरेंडरिंग योरसेल्फ अनटू गॉड। वो शुरुआत ही कहां से होती है? प्रभु के सामने समर्पित हो जाने से, ताकि प्रभु आपके और मेरे जीवन को पूरा नियंत्रण में लेने वाला हो सके। देखिए, कुछ आपको बात समझने की जरूरत है कि इन एन ऑर्डर फॉर गॉड टू टेक कंप्लीट कंट्रोल ओवर यू, you and I, we need to begin by surrendering ourselves unto God first, at first place. हमें, यदि हम चाहते प्रभु हमारे जीवन को नियंत्रण में ले, तो हर प्रतिदिन जब भी हमारी आंख खुले ना, आपको और मुझे ये कहना है, प्रभु मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने वाली हो सके। इसीलिए खुदा, मैं अपने मन विचार कल्पना, अपने हर एक बात को
अधीन करके तेरे सामने अपने आप को इस दिन के लिए, ओ प्रभु इस समय, इस 3 दिसंबर के लिए प्रभु अपने आप को खोल देता या खोल देती हूँ और समर्पित कर देती हूँ। जब आप ऐसा करेंगे ना, what you are doing is in an spiritual realm, आप प्रभु की लॉर्डशिप को अपने जीवन में बोल रहे हैं कि प्रभु मेरे जीवन का हर एक डिसीजन तेरी आत्मा की प्रॉम्प्टिंग के साथ में इंस्पायर हो, तेरी प्रेरणा के साथ में मेरा हर एक निर्णय लिया जाए, ताकि वो निर्णय मुझे मेरे लिए लाभ का रहे, मेरी हानि का नहीं, और मुझे एक ऊंचाई के स्तर से अगली ऊंचाई के स्तर पर लेकर के जाए। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप देखिए, है ना, सरेंडरिंग अनटू गॉड इज, इट्स नॉट अ इजी पीजी थिंग, है ना। परमेश्वर के सामने समर्पण करना वो कोई एकदम बच्चों का खेल नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि 2 मिनट में हम लोगों ने मैगी नूडल्स बना ली और खा ली। सरेंडरिंग योरसेल्फ अनटू गॉड, इट्स नॉट एट ऑल अ इजी थिंग. Because when you surrender yourself unto God, then what you actually do is you put His will and His desires at the first place than yours. जब आप परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करते हैं तो आप क्या करते हैं? आप उसकी इच्छा को, आप उसकी योजना को, आप उसके प्लान्स को अपने प्लान्स के ऊपर रख देते हैं। हालेलुया, hallelujah. And in a life of surrender, your decisions, your desires actually get overlapped by the one or unto the whom you are surrendered with. आपके और मेरे, जब हम समर्पण करते हैं, आपके और मेरे जो निर्णय रहते हैं, आपके और मेरी जो डिजायर्स रहती है, उनके ऊपर एक और, जैसे हम लोग देखते हैं ना, ये दीवार जो अगर आप देख पा रहे हैं तो ये दीवार कैसी है? ये पहले ईंट से बनी गई और ईंट के बाद में इसमें पहले मोटा प्लास्टर हुआ, फिर बारीक प्लास्टर हुआ। तो क्या हुआ यहाँ पर? ईंटों के ऊपर एक मोटे प्लास्टर की ओवरलैपिंग हुई और उसके बाद में एक पतले प्लास्टर की ओवरलैपिंग हुई, और केवल इतना ही नहीं, फिर व्हाइट सीमेंट की ओवरलैपिंग हुई, फिर उसके बाद में उसमें क्या डिस्टेंपर की ओवरलैपिंग हुई, देन पुट्टी की ओवरलैपिंग हुई, देन कलर की ओवरलैपिंग हुई। इतनी ढेर सारी ओवरलैपिंग हुई। तो ये ओवरलैपिंग ने क्या करा? जो ईंटों की डिजायर्स थी उससे दबा दिया, जो मोटे प्लास्टर की डिजायर्स थी उससे दबा दिया, जो बालू रेत वाले प्लास्टर की डिजायर्स थी उससे दबा दिया, उसके बाद में जो व्हाइट सीमेंट की डिजायर्स थी उसे ओवरलैप करा, उसके बाद में जो पुट्टी या डिस्टेंपर की डिजायर्स थी उसे ओवरलैप करा, और एट द एंड जो हम वॉल का कलर देख रहे हैं या पुट्टी का कलर देख रहे हैं वो ऊपर से छलक रहा है। इन द सेम वे जब आप और मैं सरेंडर करते हैं प्रियो, तो हमारे डिसीजंस, हमारे डिजायर्स जो हैं वो परमेश्वर के डिसीजंस और परमेश्वर के डिजायर्स के अंदर दब जाते हैं और उसकी बातें ओवरलैप करी जाती है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? है ना, कई फेमिनिस्टिक पीपल जो रहते हैं वो, उनको मैंने ये कहे हुए सुना है कि दैट्स इट्स क्वाइट अनफेयर। हमेशा ये है ना, बहुत अनैतिक मानते हैं हम लोग कि एक विवाह में जो है हमेशा एक स्त्री को दब के रहना पड़ता है, एक महिला को जो है वो दब के रहना पड़ता है, एक पत्नी को हमेशा पति के मानो कठपुतली के समान रहना पड़ता है। और ये सिद्धांत जो है जिस किसी ने भी बनाया है, ये सिद्धांत जो है केवल ये स्त्रियों के ऊपर ही ऐसा क्यों है? केवल स्त्रियों को ही अपने पतियों के साथ में दब करके क्यों रहना पड़ता है? देखिए, अगर पर्सनली आप मुझसे पूछे ना तो आई डोंट नो कि ऐसा क्यों है ना, आई डोंट नो कि ऐसा क्यों है। परंतु यदि आपको ये इन सारी चीजों को लेकर के सवाल है ना, मैं आपको केवल एक पता बता सकता हूं जहां पर आप इस चीज को लेकर के पूछे कि आस्क गॉड, बिकॉज ही हैज सेट थिंग्स इन सच काइंड ऑफ एन ऑर्डर। उसने प्रारंभ से ही इसी तरीके से बनाया है। तो यदि आपकी कंप्लेन है, आप प्रार्थना में बैठे और प्रभु से पूछे कि प्रभु आपने ऐसा क्यों बनाया है, प्रभु आपने ऐसे नियम क्यों निर्धारित करे हैं। परंतु उसके साथ में मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, और वो ये भी रहेगी कि यदि आप बाइबल की एक अम्ब्रेला की पिक्चर, एक छतरी की पिक्चर देखें, है ना, एक छतरी जो है पढ़ाई जाती है क्रिश्चियन फैमिली और मैरिज काउंसलिंग में, तो यदि आप उससे देखें तो एक छतरी जो रहती है, उस छतरी की अधीनता में यदि आप और मैं देखें तो वहां पर या आप देखेंगे तो आपको वहां पर यह चीज भी देखने को मिलेगी कि जो पति होता है, जो एक परिवार का सिर होता है, उसे भी किसी के दब के रहना पड़ता है। पता है किससे दब के रहना पड़ता है? परमेश्वर के।
एक छतरी के नीचे एक तरफ जो है उसमें पति रहता है, एक तरफ पत्नी रहती है, और ऐसा लगता है कि अरे पति के ऊपर तो कोई भी राज करने वाला नहीं, बट पति के ऊपर भी परमेश्वर है जिसको उसे जवाब देना पड़ेगा अपने परिवार का। हालेलुया, हालेलुया। तो एक पति भी जो है वो भी परमेश्वर की अधीनता में रहता है। ऐसा नहीं है कि पति बिल्कुल खुले सांड के रूप में घूमता है कि अरे उसको तो किसी को जवाब नहीं देना। नहीं, ही नीड्स टू बी एन अकाउंटेबल फॉर हिज फैमिली सेक। अगर उसकी परिवार गलत दिशा में जा रहा है, उसके परिवार का जवाब उसे उसके डैडी को देना पड़ेगा जिस दिन वो उसके अनुग्रहकारी सिंहासन के सामने खड़ा होगा। Hallelujah, hallelujah. So certainly I don't know that why God has said such things that a wife need to be under the submission of his husband, her husband. परंतु मुझे एक चीज पता है और वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप सबमिशन में आते हैं ना, then there is a power in the submission. समझ पा रहे हैं आप इस चीज को? मैं कह रहा हूं कि when you are under a submission, then in that submission you have a power. Hallelujah. मेरी पत्नी जब मेरे समर्पण में है, मेरे अधीनता में सबमिसिव है, then she has a power to take every legal decisions which I am not able to take or which I am not present to take. यदि मैं कहीं पर किस जगह पर नहीं हूं, मेरे परिवार के कोई भी निर्णय लेना है, then she is representing herself as not Mrs. Karen Roy but as Mrs. Ronald Roy if I am not present over at certain place. किसी स्थान पे यदि रोनाल्ड रॉय प्रेजेंट नहीं है तो वहां पर कैरन अपने आप को मिसेस रोनाल्ड रॉय के रूप में प्रस्तुत करके वो निर्णयों को ले सकती है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ सबमिशन। समर्पण का और अपने आप को अधीन रखने का ये एक सुंदरता आपको और मुझे देखने को मिलती है, और वो ये है कि जब आप समर्पित होते हैं प्रियो, तो समर्पित होने में एक सामर्थ आप प्राप्त कर लेते हैं। यू रिसीव अ पावर, आप एक सामर्थ, एक बल को प्राप्त कर लेते हैं। और वो बल कैसे आप प्राप्त कर लेते हैं? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, यदि आप याकूब की पत्री उसके 4 अध्याय पद संख्या 7 को उठा करके देखें तो वहां पर परमेश्वर का वचन बहुत क्लियरली बताता है कि अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो और शत्रु का सामना करो तो शत्रु तुमसे भाग खड़ा होगा। ध्यान दें कि यदि अगर याकूब को कहना होता तो याकूब केवल इस चीज को कह करके समाप्त कर देता कि शत्रु का सामना करो और शत्रु तुमसे भाग खड़ा होगा, परंतु उसने क्यों कहा कि परमेश्वर के अधीनता में आओ, अपने आप को प्रभु के अधीन करो? बिकॉज वो आपको और मुझे ये समझाना चाह रहा है कि यदि आप और मैं अधीन नहीं आएंगे तो हम शत्रु का सामना ही नहीं कर पाएंगे। उसका भाग खड़ा होना तो दूसरी बात हुई। There is a power in the submission. There is a power in living an everyday surrendering life. जब आप और मैं प्रतिदिन समर्पण का जीवन जीते हैं प्रियो, तो उस समर्पण के जीवन में आपको और मुझे ये सामर्थ प्राप्त होती है कि उसके द्वारा आप और मैं अपने आप को शत्रु का सामना करने के लिए तैयार कर पाते हैं, और इवन शत्रु को हमारे जीवन से भाग खड़ा होने के लिए भी हम लोग चुनौती दे पाते हैं। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याकूब ने नए नियम की कलीसिया को यही इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा कि जब आप समर्पित होते हैं, यू गेट अ पोटेंशियल टू रेजिस्ट द डेविल। आपके अंदर वो सामर्थ आ जाती है कि आप शत्रु का सामना करने के लिए उसके सामने डट के खड़े रहने वाले हो सके, कि वो आपके सामने से भाग खड़ा होने वाला हो सके। यहां तक कि केवल इतना ही नहीं, परंतु आप यीशु मसीह के जीवन को स्टडी करें, 33.5 साल तक जो वो उन पृथ्वी काल पर जिए, तो आप इस बात को भी समझ पाएंगे कि इवन जीसस also lived and demonstrated a life that how to live a life of submission by being in a submissive to his father. And Jesus lived a life and demonstrated this one thing, that how to live a life of submission by being submissive himself unto the Father God. यीशु मसीह ने अपने आप को एक जीवन में जिया और आपके और मेरे सामने एक नमूना, एक डेमोन्स्ट्रेशन रखा कि कैसे आप एक समर्पण का जीवन जी सकते हैं, जिसके द्वारा वो कैसे समर्पण का जीवन जिए? उन्होंने स्वयं ने अपने आप को स्वर्गीय पिता परमेश्वर के सामने समर्पित कर दिया था। और जब उन्होंने समर्पित कर दिया, इसीलिए तो हम उनकी सेवकाई में उस सामर्थ को भी प्रगटीकरण में देख पाते हैं कि जहां पर वो गए, अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, लंगड़े चलने लगे, मुर्दे जी उठने लगे। वो कैसे उस सामर्थ के द्वारा काम कर रहे थे, दुष्ट आत्माओं को कैसे खदेड़ के भगा रहे थे?
just because he was living in an everyday surrendering life। इसीलिए तो यदि हम लोग देखें तो यीशु मसीह के जब क्रूसित होने के पहले के घटनाक्रम को देखें तो गतसमनी के बाग में जाकर के यीशु मसीह क्या बोलते हैं। यदि आप और मैं मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय पद संख्या 35 और 36 को देखें तो इन द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 14 वर्स 35 to 36 वी आर एबल टू सी यीशु मसीह वहां पर बोलता है, वो बोलता है कि वह थोड़ा आगे और बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से टल जाए, और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। ध्यान दे आखिरी बात क्या कहती है, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु तू जो चाहता है वही हो। यीशु मसीह क्या बोल रहा है आखिरी में कि प्रभु मेरे डिसीजंस, मेरी डिजायर्स ओवरलैप होने वाली हो सके, उसके ऊपर तेरे डिसीजंस, तेरी डिजायर्स फुलफिल होने वाली हो सके। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि हम लोग, आप इस बात को यदि समझ लेना प्रियो, तो फिर आपका जीवन जो है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर हम लोग प्रेरित पौलुस की बात को देखें जो वो उसने फिलिपियो की कलीसिया को लिखी, तो वहां पर भी आपको और मुझे यही देखने को मिलेगा। फिलिपियो 2 अध्याय उसका पद संख्या 5 से 8 में वहां पे प्रभु का वचन कहता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। ध्यान दे आगे क्या बोलता है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। उसके पास में सारी अथॉरिटीज थी कि वो एक किंग के रूप में, एक सन ऑफ गॉड के रूप में इस पृथ्वी पर रहने वाला हो सके, येट ही डिनाइड ऑल दैट थिंग एंड बिकेम अ हम्बल सर्वेंट। वचन आगे बताता है कि वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण करा। दास कौन होता है आप पता है आपको? दास वो होता है जो मालिक के इंस्ट्रक्शंस को ओबे करता है। यदि मेरे घर में कोई काम करने वाली आंटी आ रही है तो मैंने उन्हें निर्धारित कर रखा है कि आपको ये काम करना है, ये काम करना है। शी बिकेम दासी ऑफ माय घर, और वो ही काम करेगी जिसके लिए मैंने उन्हें नियुक्ति दी है। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? इन द सेम वे यीशु मसीह जिसके अंदर एक परमेश्वर का सा पूरा स्वभाव था, वो वैभव में आया था, एक परमेश्वर के पुत्र के रूप में आया था, उसने क्या करा? उसने उन सब चीजों को त्याग करके एक हम्बल सर्वेंट बना। दैट इज व्हाट द बाइबल सेज कि वो दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। हालेलुया। उसने उन सब चीजों को साइड में करा, उन सब अथॉरिटीज को साइड में करा और प्रभु के परमेश्वर पिता के सामने समर्पित हुआ, प्रतिदिन समर्पण का जीवन जिया। और मैं जैसा आपको कह रहा हूं कि देयर इज अ पावर इन सबमिशन, वी कैन सी दैट मैनिफेस्टेड पावर इन द अर्दन मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप और मैं यीशु मसीह के उस सामर्थ को जो उसे समर्पण के साथ में प्राप्त हुई, उसे आप और मैं उसकी सेवकाई में, पृथ्वी के काल की सेवकाई में प्रगटीकरण में होते हुए देखने पाते हैं प्रियो। हालेलुया। यहाँ तक कि यदि हम लोग सुलेमान के नीति वचन को पढ़ें तो सुलेमान भी नीति वचन की पुस्तक उसके 23 अध्याय पद संख्या 26 में कहता है कि हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहेगी। आपको और मुझे समझना है प्रियो, वचन बोल रहा है कि आपको और मुझे अपना मन जो है वो परमेश्वर की बातों में लगाना है, सो दैट परमेश्वर आपके और मेरे सामने उसके चाल चलन को, उसकी दृष्टि, यहाँ पे बहुत बहुत क्लियरली बोल रहा है सुलेमान कि जब हम अपना मन परमेश्वर की बातों पर लगाएंगे, परमेश्वर की ओर लगाएंगे, तो परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर लगी रहेगी। जब तक हम उसके बातों के ऊपर अपना ध्यान ही नहीं लगाएंगे तो वो हमारे ऊपर क्यों ही ध्यान देगा। बहुत सिंपल और कैजुअल बात मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि जब तक आप किसी चीज को सीरियसली या सिंसियरली नहीं लेंगे तो सामने वाला आपके ऊपर क्यों ही अटेंशन देगा। इन द सेम वे यहाँ पर सोलोमन भी यही बोल रहा है कि जब तक आप परमेश्वर के बातों के ऊपर अपने ध्यान को और अपने मन को नहीं लगाएंगे, तब तक परमेश्वर आपकी ओर दृष्टि और आपके चाल चलन की ओर दृष्टि क्यों करेगा। हालेलुया। सो आपको और मुझे इस बात को समझ के सीखना है प्रियो कि जब हम प्रभु की बातों को ध्यान देते हैं, जब उसकी बातों को हम अपने ऊपर ओवरलैप होने देते हैं, तब वो हमारे जीवन में नियंत्रण लेना चालू कर देता है। उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक आप और मैं इसी चीज को इस बाइबल में देखने पाएंगे कि बाइबल आपको और मुझे बारंबार एक ही चीज को लेकर के एम्फसाइज कर रही है और जोर दे रही है, और वो ये है दैट टू लिव अ लाइफ ऑफ सरेंडर, दैट टू लिव अ लाइफ ऑफ एवरीडे सरेंडर। यहां तक कि ये ही एकमात्र दिन प्रतिदिन अपने आप को समर्पित कर देने की जो योग्यता थी, वो यीशु मसीह भी अपने चेलों से मांग करी थी। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वालिफिकेशन
qualification which Jesus desired from his disciples. यीशु मसीह ने उनसे ये नहीं कहा कि पतरस, अंद्रियास, थोमा, मत्ती और जितने भी तुम लोग हो, तुम्हें बीटीएच और एमडिव करना है, उसके बाद में तुम मेरे पीछे पीछे हो सकोगे। तुम्हें सोशियोलॉजी में मास्टर्स करना है, तुम्हें थियोलॉजी में यहां पर बैचलर्स और मास्टर्स दोनों करना है, उसके बाद में तुम क्वालिफाइड होगे। नहीं, दे वर नॉट दैट मच क्वालिफाइड इनफ, बट वन एंड फॉरमोस्ट क्वालिफिकेशन which Jesus asked unto their disciples in order to follow him, in order to pursue him, उसकी केवल और केवल एक चीज और एक योग्यता जो यीशु मसीह ने उसके चेलों से मांगी थी कि वे उसके अनुसरण करने वाले हो सके, वो ये थी कि अपने आप का इनकार करके, अपना क्रूस उठा करके दिन प्रतिदिन उसके पीछे पीछे हो लेना। वचन कहता है, यदि हम लोग देखें तो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय पद संख्या 24 से 26 तक में यीशु मसीह क्या बोलता है। वहां पे यीशु मसीह का रिप्लाई जो रहता है कि तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। आप अगर यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, आपको कोई बाइबल कॉलेज की ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई बीटीएच एमडीएव करने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सारी चीजें वेस्ट है, नहीं, वो बहुत अच्छी है, आपको करना चाहिए। बट क्या एक डिसाइपल, एक चेला बनने के लिए यीशु मसीह ने क्या क्वालिफिकेशन उसके चेलों से रखी थी? उसने ये कहा था, मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपना इनकार करना सीखो और अपना क्रूस उठाना सीखो और मेरे पीछे हो लो। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय पद संख्या 23 इसको और सुंदर ढंग से आपके और मेरे सामने रखता है प्रियो। वो कहता है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हमको लगता है कि जिस दिन उद्धार पाया उसी दिन इनकार करना है, उसके बाद तो प्रभु तेरी इच्छा नहीं मेरी इच्छा पूरी होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं, बट एक्चुअल में होता उसका ऑपोजिट है। वचन क्या कह रहा है यहां पर कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो आप देखें प्रियो, that when you are surrendering yourself unto God, then you're surrendering yourself unto God is a qualification which God desires from you to be ordained with. वो एक योग्यता है जिसे प्रभु आप चाहता है, वो एक उपलब्धि है, योग्यता भी नहीं बोलूंगा मैं, वो एक उपलब्धि या उपाधि है जो परमेश्वर आपसे और मुझसे अपेक्षा करता है कि आप उसमें गुणवत हो, आप उससे क्वालिफाइड हो, आप उससे स्किल्ड हो, ताकि जब आप इस योग्यता, इस उपलब्धि, इस उपाधि से क्वालिफाइड रहेंगे तो आप उसका अनुसरण, आप उसके पीछे पीछे चलने वाले हो सकेंगे। हालेलुया, because that's what he desired from his disciples, that to be qualified with, that to be surrendering themselves unto God and deny themselves continually on a daily basis, अपने आप का दिन प्रतिदिन इनकार करने वाले हो सके। सो आपको मैं इसी बात के साथ में कंक्लूड करना चाहूंगा प्रियो, कि जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के सामने समर्पित कर देते हैं तो आप देखने पाते हैं कि कितनी सुंदरता के साथ में खुदा आपके जीवन को नियंत्रण में लेगा और उसके प्लान्स और उसकी आशीषें आपके ऊपर अनफोल्ड होकर के मैनिफेस्ट होने वाली हो सकेगी ओनली व्हेन यू लिव अ लाइफ ऑफ एवरीडे सरेंडर। वो तब ही हो पाएगा, उसकी आशीषें और उसके योजनाएं आपके जीवन पर जो लाभ की हानि की नहीं, वो तभी प्रगटीकरण में आएगी जब आप दैनिक रूप से स्वयं का इनकार करके प्रतिदिन उसके सामने समर्पण के साथ में जीवन जीने वाले हो सके। जब आप इसके मीनिंग को, इस मायने को समझने वाले हो सके कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने वाली हो सके। हम प्रार्थना करेंगे और समाप्त करेंगे प्रियो। खुदा हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के गहन प्रकाशन के लिए। प्रार्थना करते हैं जितने भी लोगों ने आज के इस लाइव सेशन को सुना है खुदा, वो प्रभु जी इसको, इस प्रकाशन को उनको कैच करने वाले हो सके और उनके अंदर प्रभु जी एक ट्रांसफॉर्मेशन बर्थ होने वाला हो सके, एक रूपांतरण बर्थ होने वाला हो सके, ताकि इस प्रकाशन के कहे अनुसार प्रभु जी वो दैनिक जीवन अपना एक समर्पण की भावना से, तुझे समर्पित करते हुए प्रभु एक समर्पण की भावना से जीने वाले हो सके, जिसमें परमेश्वर केवल और
केवल प्रभु, ओ प्रभु जी, तेरी इच्छा उनके जीवन में पूरी होने वाली हो सके, ना कि उनकी स्वयं की इच्छा। उनकी स्वयं की इच्छा पे तेरी इच्छा ओवरलैप करने वाली हो सके, ताकि वो अपने जीवन में उन आशीषों को, उन ब्रेक थ्रू को, और प्रभु जी, ओ प्रभु जी, तेरे प्लान्स को अनफोल्ड होते हुए और मैनिफेस्ट होते हुए देखने वाले हो सके। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। अब्बा, हम धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के सुंदर प्रकाशन के लिए। प्रभु, धन्यवाद देते हैं क्योंकि ऐसा होने जा रहा है। तेरा वचन हर एक के, जितनों ने भी आज के इस वचन को ग्रहण करा, उनको आशीष देता है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Confession to make before starting the new day. This is the day that the Lord has made. I choose to rejoice and be glad in it, because your joy and gladness is my strength. I will obtain favor from both God and man, and I will grow in that favor just like Jesus grew in the favor of God. The Lord has blessed the work of my hands, and He has given me the spirit of excellency and perfection, to do everything in perfection and excellency. I have the spirit of wisdom inside of me. That's why I will be wise through that spirit to take any decisions in the day. The Holy Spirit is my another helper, and He is going to help me to take the difficult decisions that will be going to benefit me throughout the day. I will live this day protected, unharmed, and secured in the wings of Almighty, experiencing the favor and the goodness of God in my life throughout the day, as no plans of the enemy can prevail upon me, because He has sent His holy angels to watch over me, to guard me, and to keep me safe. No sorrows can enter in my heart or in my life, neither it can enter in the household of my life, because the joy of the Lord is my strength. दिन की शुरुआत करने के पहले परमेश्वर के वचन में से अंगीकार। आज वह दिन है जो यहोवा परमेश्वर ने बनाया है। मैं इसमें आनंदित और मगन रहने का चुनाव करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का आनंद मेरा बल है। मैं परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह को पाऊंगा। मैं परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में ठीक उसी प्रकार बढ़ूंगा जैसे यीशु मसीह भी बढ़ा। परमेश्वर ने मेरे हाथों के कामों को आशीष दिया है, और उसने मुझे उत्तमता और प्रवीणता के आत्मा से नवाजा है। इसीलिए मैं जो कुछ भी करूंगा वो उत्तम और प्रवीणता की आत्मा के संग साथ करूंगा। मेरे अंदर बुद्धि का आत्मा है, और इसीलिए मैं जो कुछ करूंगा वो उस बुद्धि के आत्मा के द्वारा करूंगा। यहाँ तक कि मेरे जीवन का हर एक निर्णय भी उस आत्मा की प्रेरणा के द्वारा होगा। पवित्र आत्मा मेरा एक और सहायक है, और वो पवित्र आत्मा मेरी हर एक चुनाव को करने में मदद करेगा, जो कि मेरे लिए कठिन समझ पड़ते हैं और अंततः मुझे लाभ देंगे। मैं आज का दिन सुरक्षा के साथ में, बिना कोई खरोच के, और परमेश्वर की भलाई को और परमेश्वर के पंखों की पनाह को और उसके अनुग्रह को अपने जीवन में देखने पाऊंगा, क्योंकि मेरे जीवन में शत्रु का कोई भी कार्य सफल ना हो पाएगा, क्योंकि परमेश्वर स्वयं ही ने उसके पवित्र दूतों को आज्ञा दी है कि वो मेरी देखरेख करें, वो मुझे संभालें और वे मुझे हाथों हाथ उठा लें। कोई भी दुख मेरे दिल के या मेरे जीवन के या मेरे डेरे के या मेरे घर बार के निकट तक नहीं आएगा। मैं उस दुख को आने की अनुमति नहीं देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का आनंद मेरा बल है।